बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के तट पर बसा जिला है देवभूमि द्वारका। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ यहीं समुद्र तट पर आकर बसे थे। अपने लोगों के लिए उन्होंने बनाई थी स्वर्ण नगरी द्वारिका। कहते हैं कि यहाँ समुद्र के बीच में स्थित बेट द्वारका द्वीप पर ही श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। गोमती नदी के तट पर स्थित इस पवित्र भूमि पर प्राचीन एवं भव्य द्वारकाधीश मंदिर और इसके सानिध्य में कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश की इस पावन भूमि के दर्शन को आते हैं। श्री कृष्ण के शासन के स्वर्ण काल का साक्षी बना द्वारका आज भारत के अमृत काल में साक्षी बनने जा रहा है आस्था और आधुनिकता के मिलन का। क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारका की इस पवित्र धरा से गुजरात और देश के चरणों में देने जा रहे हैं 4000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रकल्पों की सौगात, जिसमें प्रमुख है रत्नाकर सागर में ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता 980 करोड़ रुपयों की लागत से बना केबल स्टेड सुदर्शन सेतु। आकर्षक और आलिशान इंजीनियरिंग की एक अद्भुत कमाल। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेट द्वारका तक पहुंचने में अभी तक नावों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब इस सेतु की वजह से यात्रा बेहद तेज और सुरक्षित होगी। वहीं बेट द्वारका के लोगों को भी सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। अत्याधुनिक तकनीक से बना ये ब्रिज 30 मीटर चौड़ा है और 2.25 किलोमीटर से अधिक लंबा। इसके 500 मीटर लंबे मध्य हिस्से को भूमि का आधार न लेते हुए सिर्फ केबल के द्वारा धारण किया गया है। इस प्रकार के कर्व लाइन पाइलॉन के उपयोग से बना भारत का ये सबसे पहला और विश्व का दूसरा ब्रिज है। ब्रिज की संरचना में शामिल है 152 केबल, जिनका कुल वजन 1500 टन है और केबल की लंबाई है पूरे 1811 किलोमीटर। ब्रिज के दोनों ओर भगवत गीता के श्लोक और भगवान कृष्ण के प्रतीक एवं सौर पैनल और व्यूइंग गैलरी जैसे आकर्षण हैं। ये ब्रिज से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के पर्यटकों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करेगा सुदर्शन सेतु। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं 620 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत जामनगर के सिक्का थर्मल प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का भूमि पूजन और कालावड में 12.5 मेगावाट सौर पावर परियोजना का शुभारंभ। साथ ही भारत सरकार के वाडीनार में ट्विन ऑफशोर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स सेतु और अब अमृतकाल में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन सेतु। ये बनेंगे भारत की भव्यता और वैश्विक विरासत का आधार। विकास और विरासत की मोदी जी की गारंटी के समान ये प्रकल्प विकसित भारत, विकसित गुजरात की परिकल्पना को करेंगे साकार। तालियों की बौछार के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। मंच पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे सहयोगी गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल, अन्य सभी महानुभाव और गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, સૌથી પહેલા તો માતૃ સ્વરૂપા અમારી આહિર રાણીઓ એમણે જે વારણા લીધા એમનો હું શ્રદ્ધાપૂર્વક આદરપૂર્વક પ્રણામ કરીને આભાર માનું છું। आज सौराष्ट्र का विकास देखकर किसी को भी एहसास
पहले कभी नहीं होगा कि पहले यहां जीवन कितना कठिन हुआ करता था। हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब सौराष्ट्र का हर परिवार, हर किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। यहां से लोग पलायन करके दूर दूर पैदल चले जाते थे। जब मैं कहता था कि जिन नदियों में साल भर पानी रहता है वहां से पानी उठाकर सौराष्ट्र और कच्छ में लाया जाएगा, तो ये कांग्रेस के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज सौनी ये एक ऐसी योजना है जिसने सौराष्ट्र का भाग्य बदल दिया है। इस योजना के तहत 1300 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन बिछाई गई है। और पाइपलाइन भी छोटी नहीं है, पाइप के अंदर मारुति कार चल जा सकती है। इसके कारण सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को सिंचाई का और पीने का पानी पहुंच गया है। अब सौराष्ट्र का किसान संपन्न हो रहा है, यहां का पशुपालक संपन्न हो रहा है, यहां का मछुआरा संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में पूरा सौराष्ट्र, पूरा गुजरात सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम मिलकर सौराष्ट्र को, गुजरात को विकसित बनाएंगे। गुजरात विकसित होगा, भारत विकसित होगा। एक बार फिर इस भव्य सेतु के लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अब मेरी द्वारका वालों से प्रार्थना है, अब आप अपना मन बना लीजिए। दुनिया भर से टूरिस्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, आने के बाद उसको यहां रहने का मन करे। मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूं। मेरे साथ बोलिए, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।